ओ बिल्लू। भैया क्या? भैया कितना सुहाना मौसम हो रहा है आज। गर्मा गर्म भजिया खाएंगे। या ब्रो भाई नोटिस द, लेकिन भजिया होनी चाहिए एकदम हॉट इज द। एकदम हॉट होगी, गर्मा गर्म भजिया होगी। अभी फोन करके मंगाता हूँ। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ ईमान चौकी से। हाँ एक काम करो, 2 प्लेट गर्मा गर्म भजिया यहाँ चौकी में भेज दो, ठीक है? क्या प्याज नहीं है? अच्छा एक मिनट भैया, वो कह रहा है कि भजिए के लिए उसके पास प्याज नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं बिना प्याज का भजिया खा लूंगा चप चप करके। हाँ बिना प्याज के भजिए भेज दो, चलेंगे। हाँ हाँ भेज दो 2 प्लेट फटाफट। हाँ क्या बेसन भी नहीं है? भैया वो कह रहा है उसके पास बेसन भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं बिना बेसन के भजिया खा लूंगा। भैया कह रहे हैं कि वो बिना बेसन के और बिना प्याज के भजिए खा लेंगे। फटाफट भेज दो ना यार। हाँ हाँ गर्मा गर्म एकदम। क्या नमक मिर्च मसाला भी नहीं है? भैया वो कह रहा है नमक मिर्च मसाला भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं बिना मिर्च मसाले के भजिया खा लूंगा। सुनो भैया कह रहे हैं कि वो बिना नमक मिर्च मसाले के, बिना बेसन के, बिना प्याज के भजिए खा लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। फटाफट 2 प्लेट गर्मा गर्म भजिया चौकी में भेज दो। भैया वो कह रहा है कि भजिया बनाने के लिए तेल भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं बिना तेल के भजिया खा लूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बस बोल दे। सुना भैया क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं कि वो बिना नमक मिर्च मसाले के, बिना बेसन के, बिना प्याज के और बिना तेल के भजिए खा लेंगे। फटाफट 2 प्लेट भजिया चौकी में। क्या दुकान बंद है? ओ बिल्लू। अगर वो भजिए वाला मेरे सामने आ जाए ना तो ये अखबार में मोड़ के ना उसके मुंह पे क्या बदतमीजी है ये? सॉरी जीजू, वो गलती से अखबार आपके मुंह पे लग गया। चमचे, थैंक्स। अगर गलती से मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूं तो मैं गलती से दीदी को आपकी महिला मित्रों के बारे में बता दूंगा। अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था यार मैं नहीं कर रहा था। मैं। सर आए। सर यकीन कीजिए बहुत जल्द वो गैंग हमारे कब्जे में होगा। कब से सुन रहा हूं मैं ये? हाँ कब से सुन रहा हूं, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। सर हुआ नहीं है लेकिन अब होगा सर, ट्रस्ट मी। मिस चौटाला ने ये बात पूरे मार्केट में फैला दी है कि उनके लहंगों की दुकान में जो तिजोरी है उसमें 25 लाख रुपए है। अब कबूतर दाना चुगने खुद आएगा सर। अब शिकारी खुद शिकार बनेगा। हैं? नहीं मतलब व्हाट आर यू डूइंग सर? कि मतलब आप मतलब काफी खुश नजर आ रहे हैं ना, तो मैं वही रीजन जानना चाह रही थी। खुश तो हम बहुत हैं मिस्टर अला, बहुत खुश है। आप चौकी में आई ना इसलिए हम खुश हैं। चलिए अंदर चलिए, चिट चैटिंग करते, मस्ती मजाक करते, चिट चैटिंग टाइम पास। व्हाट से लेट्स गो। सर ऐसा है कि टाइम पास करने के लिए टाइम हमारे पास है नहीं, और लोनली की जहां तक बात है तो लोनली तो एक ऑन भी हो रहा है ना, लोनली। और तीसरी और सबसे जो सर्व श्रेष्ठ बात है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, वो ये है सर कि केस सॉल्व हुआ नहीं है, चोर अभी पकड़ा गया नहीं है, इसलिए मन ने लहंगे की दुकान पे जाना है सर। करेक्ट, काम तो करना पड़ेगा, ड्यूटी पर है तो काम तो। वेरी गुड वेरी गुड। आई वाज चेकिंग
परफेक्ट। आए जय वेल मॉम, आज तो हम टाइम पे आ गए हैं चौकी पे। आज तो नहीं पड़ेगी हमें मार इज्जत, लेकिन आपकी मार में भी है आपका प्यार इज्जत ही। हाँ क्यों नहीं, वो तो सही है कि मार में भी प्यार ना। बिल्कुल एकदम टाइम पे आए हुए हैं मैडम हम लोग। टाइम पे आए एकदम, डंडा खींच के ला जरा, चल। वेल मॉम, आज तो हम टाइम पे आ रहे हैं, आप क्यों मार रही हैं हमें डंडा इज्जत? हसीना अगर ऑमलेट है, मैं हूँ अंडा इज्जत। फोड़ के ना अंडा पका के बिल्कुल कतई सनी साइड अप ब्रेकफास्ट में खा लूंगी किसी दिन मैं अंडा। किस खुशी में ऐसा मुंह चमका के वर्दी पहन के कतई घुस लिए हो चौकी में, हैं? वहां दुकान लहंगे की थारा फूफा खोलेगा नाप भैसे आके। सॉरी, आई एम सो रबिश। नहीं, मैं घूंसा मार के ना मुंह फोड़ दूंगी, भूल गए हैं। चलो निकलो यहाँ से, मैं घर जा रही हूँ, चेंज करके पहुंच रही हूँ दुकान पे। मारे पहुंचने से पहले कतई दुकान के पट खोल के अगरबत्तियां जला के नारियल फोड़ के रेडी रहो, समझे कि नहीं? ओके कैरी ऑन। ये प्यारी बातें करती। थैंक यू सर। वैसे हम क्या सोच रहे हैं मुशाला, हमें बोर हो रहा है, हम जरा ड्राइव पे निकलते हैं। ओ ड्राइव से याद है, आपको तो घर जाना है ना, तो हम आपको रास्ते में ड्रॉप करते फिर ड्राइव पे निकल जाएंगे, और हमारा वो गाना जो था वो भी कंप्लीट हो जाएगा जो अधूरा रह गया। प्लीज। आफ्टर यू। मेरी तो किस्मत ही खराब है, किस्मत खराब है मेरी, आज तक ढंग की चीज नहीं मिली। भाई लहंगे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं यहाँ, इस कलर का तो है नहीं मेरे पास। कौन आया? ओ हेलो भाभी जी, आ जाओ आ जाओ। आ गए जी, आ गए। बस एक लहंगा दिखा दो अच्छा सा। लहंगा दिखा दो? हाय ना जी ना, डॉली दे लहंगे की दुकान में जो एक बार आ जाते ना लोग, तो देख के नहीं खरीद के मानते हैं फिर लहंगा। खरीद लेंगे जी, जरूर खरीद लेंगे, खरीदने ही तो आए हैं पर्स के अंदर से। पजामा? पजामा नहीं जी, लहंगा चाहिए हैगा। नहीं लहंगा तो तुसी लोगे ही, बिना लिए जाने नहीं देंगे हम, लेकिन पजामा मैं इसको कह रही हूँ। ये पजामा, इसका नाम है पजामा, मेरा नौकर। और दूजा नौकर, ਇਹਦਾ नाम नाड़ा हैगा, दोनों की जोड़ी हैगी। एक जरूरी फोन है। भाभी जी लहंगा दिखाने, किसके वास्ते दिखा दूं लहंगा? डॉली अब तुमसे क्या छुपाना, पता क्या है, मेरी ना एक बड़ी बहन है कुकी, उसका ना किसी मनूस के साथ चक्कर चल रहा था, उस वजह से वो ना हमेशा शादी को मना करती जा रही थी। इतने साल हो गए, बुढ़ी होगी। अब जाके उसे अकल आई है, अब कह रही है मेरी शादी करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तेरी शादी हो जाएगी, पहले मैं तेरे लिए लहंगे वहंगे पसंद कर लूं। तो बस उसी के लिए लहंगे चाहिए, पर्स के अंदर से दिखाओ अच्छा सा कोई। ओ बिल्लू। भैया कुक्की तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम भी है ना, और मनोज तो आप भी हैं। वेल ये जो आपकी बहन है जी कुक्की, ये कौन से इलाके में रहती है? वो है ना उफ युम्मा कॉलोनी। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ पे? पानी की टंकी के बाजू में। ओह माय गॉड, कुक्की की शादी हो रही है। मैं भी सोचूं मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही वो, धोखेबाज कहेगी। एलो जी, बगल में छोरा, आई मीन बगल में बुढ़ऊ, ते शहर में टिंडोरा। ओ मम्मी भाभी जी, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੇ ਹੋ, ਪਿਲ ਪੜੋ। की बात कर रहे हो तुसी? आओ मैं तेरे को छड़ेगी नहीं, ठहर जा तू। तू है मेरी बहन, तो
के सुन ले, कान खोल के सुन ले। आज के बाद अगर तूने मेरी बहन कुकी गुलाटी को फोन किया ना, ते पम्मी मरचंदा नाम नहीं है मेरा पर्स के अंदर से। एक मिनट भाभी जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਕੀ ਗੁਲਾਟੀ ਹੈਗਾ? ਓਏ ਪਜਾਮੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ का तो नाम कुकी खरबंदा नहीं सी? ओ नहीं जी मम्मी जी, रॉन्ग नंबर लग गया। आपकी बहन दा नहीं है ये आशिक, किसी और दी बहन दा है। वेल इनकी निकली कोई और बहन इसदा, इतनी पिटाई मुझसे नहीं हो रही सहन इसदा। कोई नहीं भाई साहब, फ्री में मसाज होगी है, ऐश करो। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी मेरी तरह। ओए होए भाभी जी, मम्मी जी, कोई नहीं, तुसी दिल पे ब्रेन पे लोड कोई ना लो, इसको तो आदत हैगी। हाँ जी, तुसी तो लहंगे वेखो, और जो तुहानू पसंद आए कोई नहीं तो गल कोई नहीं है, असी तुहानू एल्बम दिखावांगे नाड़े जी। सुनो ये, तिजोरी में जो 25 लाख कैश पड़ा है ना, वो दे एकदम कोल, जस्ट नेक्स्ट 25 लाख की गड्डियां हैं, गड्डियों के एकदम नेक्स्ट बाजू में एल्बम पड़ी है, जा खींच ला और आराम नाल करियो, कोई गड्डी गिर न जाए। ओके एक जरूरी फोन। आराम नाल देख लो, पसंद कर लो भाभी। सुनो सुनो, मैं कमिश्नर साहब के यहाँ जा रही हूँ, दुकान का ध्यान रखो, और तिजोरी में 25 लाख पड़ा है, इसका हल्ला काटते रहो। पूरा ध्यान रखेंगे जी, 25 लाख पड़े हैं यहाँ पे। अब डॉली लहंगे वाली के यहाँ चोरी होके रहेगी। क्या है यार, सुबह सुबह दुकान खोली तो आके सो गया। सुबह? हाँ चलो एनीवे यार, बिल्लू मेरा नया समोसे खाने को बहुत दिल कर रहा है यार। हाँ तो क्या है भैया, मंगाता हूँ ना आपके लिए गर्मा गर्म समोसे, वो भी आज मेरी तरफ से। ओह थैंक्स ब्रो, थैंक्स यार। हेलो हेलो, हाँ डॉली लहंगे वाली के यहाँ से बोल रहा हूँ। 4-5 गर्मा गर्म बढ़िया मस्त समोसे यहाँ पे भिजवा दो जल्दी। क्या? 1 मिनट भैया, वो कह रहा है मैदा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बिना मैदे के खा लूंगा, मैदा मुझे हजम भी नहीं होता। हेलो, हाँ जिनको समोसे खाने हैं ना, उनको मैदा हजम नहीं होता है। हाँ तो बिना मैदे के भेज दो। हाँ ठीक है। सुनो, उसको वो चटनी, साथ में चटनी भेजे। हाँ और सुनो, चटनी नहीं है। कोई नहीं, मैं बिना चटनी के खा लूंगा। ठीक है ठीक है, सुनो 4-5 बढ़िया गरम गरम समोसे डॉली लहंगे वाली के यहाँ भेज दो। फटाफट बोल के जल्दी भेजे। हाँ जल्दी भेज दो, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ओके। भैन जी आओ जी, आओ जी, क्या चाहिए जी?
हेलो हैंडसम। जी कौन कौन हैंडसम? यहाँ तो कोई हैंडसम नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और भैया है। और भैया हैंडसम तो नहीं है, ये अगली कैटेगरी में आते हैं। वेल, एक्सक्यूज मी, हैंडसम तुम? ओह माय गॉड, कितने स्मार्ट हो तुम, तुम्हारी बिलौटी जैसी आंखें, कितने फेयर हो तुम। ओह माय गॉड, कितनी खुश नसीब लड़की होगी वो जिसे तुम मिलोगे। सच? हाँ तो तुम बन जाओ ना वो खुशनसीब लड़की, क्योंकि मेरी अभी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। वाओ, सच? ओह माय गॉड, वो पिंक लहंगा कितना प्यारा है। तो अब ये तुम्हारा लहंगा है, ये पिंक कलर का, मेरी तरफ से डोनेशन। थैंक यू सो मच। तुम सच में बहुत हैंडसम हो। ओह भाई, चल हट। आने दे मम्मी जी को, मैं बताऊंगा तुमने 10,000 का लहंगा एक लड़की को मुफ्त में चेप दिया। इससे पहले कि वो 25 लाख वहां से निकल जाएं, हमें प्लान रेडी करना होगा। वो 25 लाख हमारे होके रहेंगे। ओह माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, हीरो जैसा दिखने वाला एक लड़का मेरी आंखों के सामने है। ओह, तुम कितने खूबसूरत हो। मैं? चल हट। मी इज द, हाँ, ये कितना अच्छा हुआ ना कि मैं अब तक कुंवारी हूँ। क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे? व्हाई नॉट इज द। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। जल्दी से इन्हें ना ये लहंगा गिफ्ट कर दीजिए, अपने प्यार की निशानी। वन मोमेंट प्लीज, मेरी तरफ से एक प्यार भरा गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं। Really? Thank you. Thank you. Bye. चल हट। अब करना मैडम से मेरी शिकायत। आपने भी दे दिया ना लहंगा गिफ्ट में, ये 15 का था। Oh, I am so rubbish. वैसे भैया एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों लड़कियों ने ना अपना नाम बताया, ना पता बताया और ना ही फोन नंबर दिया है। अब गधे बन गए हम। प्लानिंग एकदम सेट है। अब वक्त आ गया है काम को अंजाम देने का।
क्या किस्मत है बे हमारी। हैं? क्या हो गया सर? नहीं, इस उम्र में हमें गाड़ियों में घूमकर रोमांस करना चाहिए ना। पर हम क्या कर रहे हैं, हम चोरों का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी किस्मत है। इसी बात पर एक शेर अर्ज करते हैं मिस्टर चौटाला। सर जस्ट एक्सक्यूज, आप मतलब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक आदमी नहीं है सर आप? है तो फिर गलत प्रोफेशन में आ गए ना। पुलिस की एकदम ड्राई नौकरी शोभा नहीं दे रही आपको। आपको तो सर कोई रोमांटिक शायर होना चाहिए था। वो देखिए, कब से चल रहा है? जी 1 साल से चल रहा है जी। साल भर से चल रहा? पहले कौन सा एरिया था? हाँ जी, पहले बब्बूपुर था जी, आजकल रावणपुर है जी। क्या बात है, वेरी गुड यार। हाँ मिस्टर चौटाला, हम क्या कह रहे हैं मिस्टर चौटाला, जब इसने इकबाल जुर्म कर ही लिया है तो इससे ये भी पूछ लेते कि इसके बाकी के साथी जिन्होंने इस कांड में इसका साथ दिया वो कहां पर है। करेक्ट? मेरा कोई साथी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है मैडम जी। वेल, तूने अभी अभी कहा ये सब 1 साल से रहा है चल इसदा। हसीना अगर ठंड है मैं हूँ कंबल इसदा। अंकल जी, प्रेमलता से मेरा चक्कर चलते हुए सिर्फ 1 ही साल तो हुआ है। अबे प्रेमलता कौन है बे? जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी। पहले बब्बूपुर में रहती थी, आजकल रावणपुर में है। इतना संयम ना है हमारे अंदर कि मैं थारे बातों के बता से गपक सकूं। दुलाली निकाल गोपी। मैडम मैं बताता हूँ। हुआ ये कि मैंने डॉली की दुकान से एक लहंगा खरीदा था। मेरा मतलब मेरी बीवी ने वहां से एक लहंगा खरीदा और उसको पहन के एक फोटो खींची और फोन पे लगा दी। वही फोटो मेरी गर्लफ्रेंड प्रेमलता ने देख ली और जिद करने लगी कि मुझे यही सेम टू सेम लहंगा चाहिए। अच्छा, तो वैसे ही लहंगे की तलाश में तू घुसा था दुकान का ताला तोड़ने और लहंगा पाने? मैडम, दिन में खरीदने जाता तो तरह तरह के सवाल करती कि सेम लहंगा तुमने अपनी बीवी के लिए पहले लिया, दूसरी बार क्यों लेने आए हो सेम लहंगा। कमाल है यार, हमसे एक नहीं संभाली जा रही है और तुम दो लेके घूम रहे हो बे? हाँ, बदतमीज। होता है सर, होता है। मैं भी कई बार एक जैसे 2-3 सूट सलवार खरीद लेता हूँ, कई बार 3 भी खरीद लेता हूँ। मैं छिछोरा हूँ, बोल। मैं छिछोरा हूँ। हम क्या करें, हमें लगता है कि आपके लहंगे की दुकान का शटर गिराने का नहीं बल्कि खुला रखने का वक्त है अभी। लहंगे की दुकान का शटर तो ही तभी गिरेगा जब ABCD गैंग से पर्दा उठेगा। हाँ, वेल ब्रो, दुकान खुल गई है, दुकान लग गई है, बस अब आराम से बैठो, कस्टमर आएंगे। यार क्या है, मेरा मन कर रहा है आज मैं ना गर्मा गर्म पाव भाजी खाऊं। बस पाव भाजी? क्या भैया, अब देखो मैं आपको आज ऐसी सुपर नंबर 1 पाव भाजी खिलाऊंगा ना कि आप जिंदगी भर याद करेंगे, और वो भी मेरी तरफ से, मेरे पैसों की पाव भाजी। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। यार तेरे जैसा भाई ना भगवान सबको दे यार। छोटी सी बात है भैया, क्या अभी? हेलो, हाँ डॉली लहंगे वाली के यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ एक काम करो, ठेला लग गया अपना? अच्छा हाँ,
एक प्लेट मस्त गर्मा गर्म पाव भाजी भिजवा दो यहाँ पे। क्या भैया? वो कह रहा है कि ना पाव नहीं है। कोई नहीं, मैं बिना पाव के पाव भाजी खा लूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बिना पाव के चलेगी। बिना पाव के एक प्लेट पाव भाजी भेज दो। एक मिनट भैया, वो कह रहा है कि भाजी भी नहीं है। मैं बिना भाजी के पाव भाजी खा लूंगा। हेलो, हाँ हाँ, जिनको खानी है ना वो कह रहे हैं कि मैं बिना पाव के बिना भाजी के पाव भाजी खा लूंगा। तो जल्दी से एकदम मस्त बिना पाव के बिना भाजी के एक प्लेट पाव भाजी भेज दो। ठीक है, ओके ओके। आ रही है भैया, बिना पाव की बिना भाजी की पाव भाजी आपके लिए। अरे संभाल के। आइए 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 आइए। अरे बेटा जरा सुनना। या अरे सठिया गए हो का? इन्होंने कहा कि बेटा जरा सुनिए, ये नहीं कहा कि अंकल जरा सुनिए जो बोल रहे हो। करवा ली। बताइए दादी जी क्या चाहिए? अरे लहंगे की दुकान में लहंगा ही तो दिखाओगे, कोई सनीमा थोड़ी दिखाओगे। खांसी बहुत आती है। वेल, कैसा चाहिए आपको? लहंगा इज़दा सस्ता दिखाऊं या महंगा इज़दा? नहीं, महंगा नहीं चाहिए। वो हमारी पोती की शादी है ना, उसके लिए देखने आए हैं। वो क्या है, बेचारी के माँ बाप नहीं है। अरे अरे बेटा, ये रंग इन पे बहुत जचेगा। पानी पिला दे तू। पिला देंगे। जल्दी ले आओ पानी। हाँ। संभालिए अपने आप को। अरे क्या हो गया? अरे संभालिए अपने आप को। अरे इनको क्या हुआ इज़दा? दवा लेके आऊं या चाहिए दुआ इज़दा? अरे लगता है इनको फिर से अटैक आ गया है। ये लो, ये पर्चा पकड़ो और भाग के दवा लेके आओ। अरे जाओ। और तुम उनको अटैक का देख रहे हो? तुम जल्दी से इनके लिए दही भल्ले पापड़ी चाट और पानी के बतासे लेके आओ। अरे जा, तब होश आएगा इनको। आलू आलू की टिक्की, आलू की टिक्की भी। हाँ, काफी चटोरे हैं अंकल। हैं। जाओ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। Well, Mom, we are sorry. Is the truck, car, and lorry is the. सॉरी। नहीं, सॉरी कहने की तो कोई बात ही ना है, क्योंकि सॉरी तो गलती होने पे कहा जावे, और गलती तुम्हारी कोई है ना। भाई गोपी, तू तो जन्म से ही गधा है। तो अगर तेने कोई बुढ़ा बुढ़ी गधा बना गए एक बार फिर, तो इसमें तो कोई मिरेकल तो है नहीं, कोई नई बात तो है ना। और रही बात बिल्लू की, तो इसकी भी कोई गलती ना है, इसको भी भाई नो सॉरी। अगर एक आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई जो है वृद्ध इंसान बीमार हो जाए, उसकी पत्नी के लिए बहुत दवा लाने कहे, तो जाना तो पड़ेगा ही ना दवा लाने। इंसानियत भी कोई चीज होवे, इंसान है भाई, पत्थर के तो बने ना है। रोला कैसी बातें कर रही है आप? वो लोग तिजोरी से 25 लाख रुपए लूट के निकल लिए और आप उनसे सिंपैथी दिखा रही है। पीपल। तो और क्या करूं सर, गाना गा लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अबे चुप है, सुनाई दे रहा है मैं सब कुछ।
मिसोला आप ठीक तो है ना? वो बुढ़ा बुढ़ी 25 लाख रुपए लूट के निकल लिए। अब बताइए क्या फायदा हुआ इतना सब करके, इतनी मेहनत करके, इतना गेटअप करके, हमसे दूर रहकर। हमारा मतलब है ये सब मेहनत करके क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। फायदा हुआ ना सर, फायदा हुआ। उस तिजोरी में मैंने एक कैमरा फिट कर दिया था, जिस कैमरा ने उन बुड्ढा बुड्ढी की तस्वीर खींच ली, जिसका प्रिंट आउट लेके अभी गोलू आता ही होगा। क्या बात कर रही है, वेरी गुड। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? जल्दी। ये लीजिए फोटो मैडम, मैं ले आया हूँ ये फोटो। गुड। मैडम ये तो वही दोनों लोग हैं जो भैया को गधा बना के चले गए। और तुम्हें उल्लू। हमारी तो एक बात समझ में ना आ रही कि इतने पैसों का यो सीनियर सिटीजन्स करेंगे के। सर यो सारी चौकी में भिजवा दीजिए फोटो। सारी चौकी में भिजवा देंगे और सब जगह नाकाबंदी करा देंगे ताकि ये दोनों इस शहर से बाहर नहीं निकल पाए। सर आप और गोलू जाएंगे स्टेशन, बिल्लू को पी जाएंगे एयरपोर्ट, और मैं जाऊंगी बस अड्डे। भैया ये क्या है? ये वो मैंने सोचा कि कभी कोई टिकट पड़ी हुई मिल गई तो। सिनेमा की टिकट है? आई नहीं यार अब तक वो। वो रहा भैया, वो रहा। कहाँ? वो आ गया, प्लेन लैंड हो रहा है। भैया वो देखिए, हो रहे हैं वो दोनों। आज नहीं छोड़ूंगा इसको, आज नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। कराटे चैंपियन चंपक को पकड़ा तूने। अब देख मैं तेरी क्या और क्या क्या हालत करता हूँ। डार्लिंग बस बस, तुमने तो इसे बहुत सूत लिया। चलो वरना हमारी चाइना की फ्लाइट मिस हो जाएगी। छोड़ूंगा नहीं। हैप्पी जर्नी। हाँ हैप्पी जर्नी। चलो चलो, बहुत हो गया तमाशा, चलो खत्म, तमाशा खत्म। ये तमाशा हुआ यहाँ पे। मार मार के हड्डियों का मुरब्बा बना दिया। एक एक नस नाशपाती हुई है। ठीक है ना भैया? आप अभी मेरे को ये पूछना है ठीक हूँ मैं? भैया वो तो अच्छा हुआ कि उनकी फ्लाइट छूट रही थी, वरना आज आप दुनिया से छूट जाते। बस यार अब और मार खाने की हिम्मत नहीं है मेरे में। चलो चलिए चलिए। ले खा, आप खा घास, खा घास, खाना। रोज मेरे खेतों में घुस के घास खा जाता है गधे। आज मैं डंडा मार मार के तुझे बिल्कुल डंडा खा। अबे कहाँ है बुड्ढा बुड्ढी? बस नहीं आती यार। लाइन देखो, लाइन देखो।
ही नहीं अब से। अरे यार यहाँ बस का ही है चक्कर, यहाँ बस ही नहीं आती 6-6 घंटे। यंग कपल्स आर इंक्रीजिंग बाय द डे। आ जाएगी, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ। वहां जाकर बोटिंग करेंगे, मस्ती करेंगे। ओह माय गॉड। बोट में घुस जाना तुम, लेकिन सुनो खाना पीना का कंट्रोल करना, बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हें। मैं खाना ज्यादा खाती हूँ, पिज्जा बर्गर कौन खाता है? अपनी तोन देखो, खा खा के बाहर आ गई है। मैं खाना ज्यादा खाती हूँ। अरे सफर के साथ चुप। बढ़िया हुआ मैंने शादी ना करी अब तक। Good. अरे भाई ओ नवयुगल दंपति, आपने हमसे कुछ कहा? भाई तुम्हारी जोड़ी तो ऐसी बढ़िया है कि तुम्हें इस वक्त जो है बस स्टॉप में खड़े होके बस का नहीं बल्कि पुलिस की वैन का वेट करना चाहिए। मैडम, मैं कुछ समझी नहीं। भाई आंटी, वो डॉली की दुकान है ना लहंगे की, वो लूटते वक्त तुमने मेकअप तो ऐसा बढ़िया करा था कि कॉन्ट्रैक्टर भी तुम्हारे आगे फेल है। एकदम जो है बढ़िया एजेड लुक, झुर्रियां सब एकदम टकाटक। लेकिन यो जो हाथ में तुम्हारा नोटिस सा टैटू है ना, इसे तुम छुपाना भूल गई। अरे नो की बच्ची भाग! बताओ यार, गर्मी में एक्शन करवाएंगे? चलो ठीक है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टेम्पो से यो गाड़ी ज्यादा अच्छी है, इसमें बिराजो।
कुछ नहीं हुआ मशोरा, कुछ नहीं हुआ, आराम से हम आपको उतार रहे हैं, आप बैठ जाइए आराम से। क्या बात है? वेल मॉम, ये क्या हुआ इज़दा? मैं रो रो के भर दूंगा कुआं इज़दा। मैडम क्या हुआ आपको? ये कैसे होगा सब? अरे एक मिनट यार, रिलैक्स, कुछ ना हुआ ऐसा, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत ना है। और सर आप भी बिल्कुल एकदम ही गोद में उठा के ऐसे लाए, सामने वाला देखेगा समझेगा पता नहीं क्या हादसा हो गया। अरे हादसा हो भी सकता था ना मशोरा, आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो खतरनाक हो भी सकता था ना। एक्सीडेंट? कब, कैसे, कहाँ, कब हुआ एक्सीडेंट आपका? कुछ ना हुआ है। एक्सीडेंट आप कह रहे हैं सर? एक्सीडेंट ना है यो, बस अरे यार मैं अभी जीप चला रही थी तो मनने लगा कि हमारी गाड़ी में कोई छोरी बैठी है पीछे, तो बस हड़बड़ाहट में बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी टीरी में अपना पेड़ में जाके ठुक गई। ओह नो, लोड शेडिंग। तो जलाओ ना भैया कुछ मोमबत्ती। हाँ। आराम से, ये पट्टी ठीक लगी है ना आपकी? जी मैडम, आगे से ना गाड़ी सिर्फ मैं चलाऊंगा। अच्छा, फिर गोद में लाने लायक भी ना रहूंगी। ऑन द स्पॉट डिक्लेयर डेड। अरे मशोरा कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें मत करिए ना, अच्छी बात नहीं है। अबे माफ कर दे बे हमें। यार रख दो बे। क्या हुआ मशोरा? देखा नहीं आपने? क्या नहीं देखा? कौन? क्या? मनने लगा वही छोरी जो हमारी गाड़ी में बैठी थी, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ से गुजर गई सर, वो खिड़की पर से। नहीं मशोरा, हमें तो कोई नहीं दिखा, हम तो यहीं खड़े थे। कोई दिखा गया तुम दोनों को? एवरीबडी है? अबे बिल्लू को देखा क्या? कोई नहीं है सर। कोई नहीं मशोरा, आप मशोरा, हमें लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपको घर छोड़ के आते। चलिए आइए, गोदी में आइए। नहीं यही मतलब चलिए, चल के चलिए आराम से, हम संभालते हैं आपको बस। आराम से, आराम से। क्या लगता है भैया आपको? वेल ब्रो, मुझसे तो यार मम्मी जी की ये हालत देखी नहीं जाती यार। मैं तो अपने रब से, सच्चे पातशाह से हाथ जोड़ के अरदास करता हूँ, मेरे मम्मी जी को ठीक कर दो। मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकता। हे मेरे वाहेगुरु, मेहर करी।
वेल ब्रो, तुम क्यों रहे हो ऐसे कांप इज़दा? हसीनाएं तो मान जाती हैं, नहीं मानते उनके बाप इज़दा। गोपी जी देखिए ना मैडम कैसी कर रही है। भैया आखिर मैडम क्या कहना चाहती थी और ये क्या है? वेल ब्रो, मुझे लगता है मॉम चाह रही हैं हम स्कूल का बैग टांग के और स्कूल की वर्दी पहन के आए चौकी इज़दा। हसीनाएं अगर भिंडी हैं तो मैं हूँ लौकी इज़दा। क्या है ये सब? ये इतना डिप्राइव्ड चाइल्डहुड रहा है कि इस उम्र में कतई चौकी में खेल खेले ले रहे हैं। क्या कर दिया यो? ये मन्ने के घूर रहे हो बे? भूत देख लिया कोई? शायद एक सेकंड के लिए अंदर गई नहीं कि बिल्कुल मूड खराब करने में ना कतई सफाई करो, पोंछा लगाओ चौकी में। वरना 2 नए हवलदार जो है ना मैंने रेडी करके बो टाई वगैरह पहना के रेडी रखे हैं बिल्कुल रिप्लेस करवाने के लिए। तुम्हें जरा सा मूड ठीक होता नहीं है कि बिल्कुल ही कतई। वेल ब्रो, ये क्या है नया कांड इज़दा? मेरी सास मुझे कहती है सांड इज़दा। वो बहुत सच्ची औरत है, वो जो कहती हैं सच कहती हैं। वेल क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? या सर, हम जो कह रहे हैं वो है राइट इज़दा। मकर संक्रांति में उठती है काइट इज़दा। अगर ये बात गलत हुई तो हो जाएगी फाइट इज़दा। नहीं सर, भैया एकदम सच कह रहे हैं। मैडम ऐसी ही हरकतें कर रही हैं। पक्का? हाँ। चलिए ठीक है, पता चल जाएगा फिर। हमने डॉक्टर को अंदर भेजा है समझा बुझाकर मिस चौड़ाला का चेकअप करने के लिए। आता ही होगा। अरे आता नहीं होगा, आ गया। नर्स नाटकबाज है। डॉक्टर साहब, आपकी मतलब हालत कैसे हो गई? अरे आपकी मैडम ने ये हालत कर दी मेरी। मैं उनको देखने गया था, इतना पीटा मुझे। नर्स नाटकबाज है। देखा सर, हमने क्या कहा था? सही कहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, मिस चौड़ाला ऐसे खतरनाक हरकतें कर रही है, इसकी वजह क्या है? सदमा। ऐसे एक्सीडेंट में अक्सर मरीज के दिमाग पे असर पड़ता है। हाँ, लेकिन मिस्टर डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? अरे इसका कोई इलाज नहीं है, नर्स नाटकबाज है। अबे हम नर्स का इलाज नहीं कराना चाहते बे डॉक्टर। मिस चौटाला के बारे में पूछ रहे हैं, सीधे सीधे जवाब दे। हाँ ना, ये गोली उनको दे दीजिए, उनके दिमाग का असर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इसको खिलाने के बाद थोड़ा सा उनका पागलपन बढ़ेगा शुरू में, उसके बाद ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर ठीक हो जाती तो खिलाना तो पड़ेगा ना। वो भी बोलूं, हमें कमिश्नर साहब के यहाँ जाना है इम्पोर्टेंट काम से। तुम दोनों की जिम्मेदारी, तुम दोनों को ये दवाई खिलाना होगा मिस चौटाला को, समझ गए? चलिए डॉक्टर साहब, हम आपको किसी डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं इलाज कराने। चलिए, टेक केयर, हम आते हैं। आइए, संभाल के। गोपी जी, मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोलो। मैडम ये दवा खाएंगी? वही तो सोचने वाली बात है यार। डॉक्टर उनको देखने गया, उनकी ये हालत कर दी। जब हम उनको दवाई खिलाएंगे, हमारी हालत क्या करेंगी? भैया कुछ तो सोचना पड़ेगा। मान गया भैया, मैं मान गया मैं कि आपके अंदर भी दिमाग है। वेल ब्रो, इस जूस में दवा मिला के हम मॉम को देंगे पिला इज़दा। उनको पता नहीं चलेगा हमने दिए इसमें दवा मिला इज़दा। हाँ, और हमने 3 जूस के गिलास रखे हैं और सिर्फ हमें ही पता है कि कौन से गिलास में दवा है। वाह! सुन पिंको, हम चोरी कल रात को ही करेंगे।
तू यहाँ से यहाँ आ जाना, मैं इस तरफ खड़ा मिलूंगा, फिर तू इधर उसको लेके आना, मैं इस तरफ से जाऊंगा, तू बैग लेके इस रास्ते से निकल जाना और बैग फिर यहाँ पहुँचा देना। उसके बाद मैं बैग यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ से बैग उठा के यहाँ निकल जाना, उसके बाद में मुझे यहाँ मिलना और फिर हम तीनों जो है साथ में बैठ के खाना खाएंगे और पैसा उड़ा देंगे सारा। स्वामी ब्रो, स्वामी। ये क्या कर दिया आप? सारे गिलास मिक्स करके रख दिए। अब कैसे पता चलेगा कौन से गिलास में दवा मिलाई थी हमने? कोई बात नहीं, मैं रिवर्स गियर मारता हूं। देख, ऐसे था, ये गिलास यहां था, ये यहां था, नहीं नहीं, ये यहां था, यही था, नहीं नहीं, ये यहां था, ये यहां था। पी के देख लो ना। तुम पी के देखो, जरा टेस्ट करो। ठीक है, अब मैं चेक करके देखता हूं। इसमें दवाई है, इसमें नहीं है ना? Well, carry on. इसमें है दवाई। आइए आइए। मैडम आ गई है क्या? अभी तक आई नहीं मैडम। चिंटू है तू और तू पेंटू हो रहा है। हैप्पी बर्थडे में आ रहे हो किसी के? हाँ? नहीं, ऐसा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की कोई चौकी में आता है कोई? ना मुंह बंद करके खड़े के हो? क्या प्रॉब्लम क्या चल रही तुम्हारी? मेंटल प्रॉब्लम चल रही कुछ? डॉक्टर के पास जाओ। मैं क्यों क्यों रूप धराए हो? कंफ्यूजन। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे कि दो नमूने भरे पड़े पुलिस डिपार्टमेंट में? क्या इज्जत रहेगी? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों यो रूप धरा है? क्यों? एक दिन जो है ना बढ़िया मूड में आवे हूं मैं। गोपी, शर्म नहीं आती यार? बिल्कुल एजेड चल रहा है तू। क्या यार?